कैसे बन चुकी है दोस्तों आला कमान बाड़मेर की तरफ, कैसे रहा है झुकाव, किसने कह दिया मंच से कि जनता को केवल औपचारिकता ही पूरी करनी है, जनता अपने वोट पहले ही दे चुकी है दोस्तों। वो सारी बातें रविंद्र सिंह भाटी ने कुर्सी पर बैठने से क्यों किया इनकार, कौन सी समाज के सामने और कौन सी समाज खुलकर उप मुख्यमंत्री को कह रही है कि हमारा तो झुकाव साहब जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, पर क्या करें, जनता अपना मानस बना ही चुकी है दोस्तों। वो सारी बातें आपको सब कुछ बताएंगे। बाड़मेर जैसलमेर की पीड़ा कौन समझेगा, आखिर कब होगा इस पीड़ा का सॉल्यूशन, वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ पर। नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। अगर यूँ कहें कि जनता ने वोट दे दिए हैं और अभी सिर्फ 26 तारीख को फॉर्मेलिटी पूरी करनी है दोस्तों, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता की आवाज़ है, वहाँ वो निकल कर सामने आ रही है, वो भी उप मुख्यमंत्री के सामने क्या लोगों ने वोट दे दिए हैं, अभी केवल मात्र फॉर्मेलिटी पूरी करनी ही है दोस्तों। लगा ना शॉर्ट ये, क्योंकि ये कहना है कुमावत समाज के कुछ जो एक विशेष व्यक्ति लोग थे, जो विशेष पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए लोग थे, उन्हीं में से किसी एक का जो मंच से उन्होंने माइक पर कहा, क्योंकि ये भी पिछले कुछ समय से यानी कि 24 घंटे के आसपास हो चुके हैं इसको भी, लेकिन ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें क्या कितनी सच्चाई है क्या है दोस्तों, वो खुद मंच के सामने कैमरे के सामने कह रहे हैं। क्योंकि लोगों को अपना नेतृत्व, जो अपना बात रखने वाला, अपना कार्य करने वाला और दमदार सबको हक देने वाला आदमी चाहिए, वो शायद ये लोग, ये नेता यहाँ के नहीं कर पाए, स्थानीय नेता, उनकी वजह से लोगों में इतना रोष है। वो व्यक्ति साफ साफ कहता है कि हमें प्रधान प्रमुख जैसे तो पद नहीं मिलते, बल्कि हमें सरपंच तक पद मिलता है। उसके लिए अगर ओबीसी की सीट आती है तो राजपूतों का झुकाव रहता है प्रजापत समाज की तरफ या फिर सुथार समाज की तरफ या किसी और की। हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति साफ साफ कह रहा है, और अन्य किसी जाति का नाम लेके भी वो कह रहा है कि अगर यहाँ से अगर चौधरी समाज का आता है तो वो कहते हैं हम तो खुद ही हैं, तो फिर यहाँ हमारे बीच में कुमावत समाज कहाँ से आए दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो दर्द है, जो दिल में जो इतने दिनों से दबा हुआ था, वो सामने आ रहा है धीरे धीरे करके दोस्तों। लोग अपनी भला चाहते हैं, अपने आने वाले भविष्य का भला चाहते हैं, तब सारी चीज़ें एक एक करके सामने बयां कर रहे हैं। क्योंकि दूर बैठा हुआ व्यक्ति के पास कोई नहीं पहुंचता, जब तक पहुंचता है तब तक समय बीत जाता है। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की हॉट सीट एक निर्दलीय व्यक्ति प्रत्याशी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है दिल्ली की, वो यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है 2 सीटों पर। मैं इस बाड़मेर की सीट एक नाक का सवाल बन गई है दोस्तों। और पिछली बार जैसे कि आपको पता होगा 2014 के अंदर जसवंत सिंह जसोल, स्वर्गीय जसवंत सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, तब वसुंधरा राजे सिंधिया जो यहाँ की राजस्थान की सीएम थी, और उन्होंने कहा था कि मूछ का सवाल है। ये तब की सोशल मीडिया पर ये खबरें चली थी दोस्तों। लेकिन अभी की जो सीट है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर चुकी है दोस्तों। क्योंकि ये लोग अगर बाड़मेर में रैलियां कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हो, चाहे बड़े बड़े मंत्री हो, लेकिन चाहे ग्रेट खली को लाना हो, चाहे सनी देओल को मैदान में उतरना हो, चाहे राजनाथ सिंह को उतारना हो, चाहे सीएम भजन लाल खुद मैदान में हो, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ से कोसों दूर निकल गया इन लोगों से। उसकी वजह ये है कि वो गुजरात के बाद में वो महाराष्ट्र बम्बई तक पहुँच गया, पूना तक। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, राजस्थान के यहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, अपने कार्यों में व्यस्त होते हैं, उन लोगों को लुभाने के लिए, उन लोगों के वोट और उन लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज से क्यों ना आते हो, लेकिन वो रविंद्र सिंह भाटी के बड़े भाई हैं, वो यही कहकर
संबोधित करते हैं लोगों को। आज जब ऐसा सुनने में आया कि राजपुरोहित समाज जो राजपूतों के लिए पूजनीय और आदरणीय समाज है, वहाँ पर उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को बैठने के लिए जो एक चेयर होती है यानी कुर्सी ऑफर की, आप यहाँ पे बैठिए, आप हमारे सम्मानीय हैं, हमारे बीच में आए। तो उन्होंने कहा कि जागीरदारों के सामने मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, वो नीचे बैठे हैं तो मैं भी नीचे ही बैठूंगा। दोस्तों ये होता है उन लोगों का बड़ापन। चाहे नेता किसी को कुछ नहीं देता, मजदूरी कर कर तो दोस्तों सभी खाते हैं, सभी अपना कमाते हैं, अपने यहाँ खाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास चाहे अप क्लास हो, लेकिन ये लोग सरकार को टैक्स तो देते हम सभी हैं दोस्तों। लेकिन लोगों का सम्मान करना कोई सीखे तो इस व्यक्ति से सीखे। अगर कुछ लोग इन्हें जो है वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जो बात करते थे और उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के अंदाज में वो बात कर रहे हैं, वो सबको अपना छोटा भाई बोलते हैं, कह रहे हैं। और लेकिन आज तक बाड़मेर जैसलमेर का कोई नेता वहाँ तक जाकर, एक विधायक हो वहाँ तक जाकर और जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो, जो लोगों को लुभाने के लिए वहाँ तक गया हो, बम्बई, पूना, गुजरात, लेकिन कोई नहीं गया, क्योंकि उन लोगों को वहाँ तक लेके आना और उनका धन्यवाद देना। रविंद्र सिंह भाटी के आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, जब विधानसभा में चुनाव वो वहाँ से जब विजयी हुए, उसके बाद में बम्बई, पूना, विभिन्न जगहों पर जहाँ पर वहाँ के लोग की विधानसभा में जो लोग वोट करने आए थे, उन सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए ये व्यक्ति वहाँ तक भी गया दोस्तों। अभी जो दिल्ली का पूरा हाईकमान, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, जो नाम चिन्ह चेहरे जो राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले, वो बाड़मेर आ रहे हैं और सारे के सारे एक बल के एक से एक लाइन लगा के आ रहे हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है वो अपने प्रत्याशी को जिताने आ रहे हैं, पर आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का नेतृत्व वो एक से एक लाइन लगा के आ रहा हो, चाहे सनी देओल हो, चाहे ग्रेट खली हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी खुद हो दोस्तों, चाहे सतीश पूनिया हो, ये लोग एक से बढ़कर एक। और यहाँ के जो लोकल लीडरों के सिवाय जो फिलहाल बाड़मेर में बताया ऐसा जा रहा है सोशल मीडिया की खबरों के हिसाब से कि बाड़मेर के अंदर नेताओं ने जो डेरा है वो डाल रखा है, जो जयपुर ने तो डेरा डाल रखा है और दिल्ली की लाइन लगी हुई है। ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक दिन एक नेता आएगा तो दूसरे दिन दूसरा। इस तरीके से इस युवा नेता ने जिस तरीके से जो रेल बनी हुई है दोस्तों, इस रेल को बाड़मेर की जनता ने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि इन लोगों के कार्य अगर होते और एक निर्दलीय प्रत्याशी को रोकने के लिए इतना जोश, जज्बा और जुनून जो दिखा, उसके लिए दोस्तों काबिल तारीफ़ है रविंद्र सिंह भाटी। क्यों ना माने हम रविंद्र सिंह भाटी को, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने वो चीज़ें करके दिखाई हमें जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई। चाहे तन सिंह जी, स्वर्गीय तन सिंह जी, जिनका हमने कल के वीडियो में भी जिक्र किया था, जो क्षत्रिय युवा संघ के संस्थापक थे, चाहे विदुर जैन, वो भी पढ़े लिखे थे, और जितने रविंद्र सिंह भाटी ग्रेजुएट हैं, LLB हैं, वो वहाँ तक। लेकिन इतना अच्छा और एक की नहीं बल्कि सर्व समाज की बात करने वाला ऐसा नेता शायद बाड़मेर की जनता को कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। कि हमने ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप एवं ट्विटर पर विभिन्न लोगों की टिप्पणियां और विभिन्न लोगों की रिकॉर्डिंगें चल रही है, जो एक दूसरे से, चाहे किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को, सभी को भुलाकर दोस्तों कह रहे हैं कि रव साहब भाटी का साथ दीजिए दोस्तों, ऐसा अपने पास कोई नहीं आएगा नेता फिर दोबारा चलकर। क्योंकि भाटी में जो धमक और चमक दिख रही है दोस्तों, वो यहाँ के और अन्य किसी नेता में नहीं। चाहे वो राजपूत समाज से हो, चाहे वो जाट समाज से हो, चाहे वो आदरणीय ब्राह्मण समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से हो दोस्तों, सर्व समाज आदरणीय है। लेकिन ऐसा नेता आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जो सबकी बात एक जाजम पर और एक साथ करता हो। क्योंकि युवाओं के हक के लिए और रण के लिए लड़ता देखा हमने रविंद्र को दोस्तों। रविंद्र सिंह भाटी ने जो किया वो शायद ही आज तक कोई नहीं कर पाया। जिस युवक से 3 महीने का हिसाब मांगने के लिए
पक्ष और विपक्ष दोनों उमड़ पड़े हैं, जो सत्ताधारी और विपक्ष दोनों। लेकिन उन लोगों से कौन ये सवाल पूछेगा? बाड़मेर की शायद जनता ही इस बार ये सवाल पूछेगी कि आप लोगों ने के साथ में जोश, जुनून और जज्बा देखकर दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि युवाओं की उम्मीद रविंद्र सिंह भाटी ही हो सकते हैं। युवाओं को आस इन्हीं से है। अगर ये रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर अगर खरा उतरते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी काफ़ी आगे जाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी कुछ नहीं करेंगे, बाकी नेताओं ने क्या किया ये भी वैसे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों वो तो समय का इंतज़ार आपको और हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि समय के बिना सारी चीज़ें अधूरी है दोस्तों। फ़िलहाल दिल्ली एक से एक नेता यहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या चाहे वो बीजेपी के। लेकिन जयपुर दोनों ही सीटों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नाक का सवाल बनी हुई है, एक तो बाड़मेर और एक अन्य सीट है दोस्तों, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है, प्रति एक व्यक्ति से मिल रही है। लेकिन कुछ समाज ऐसी भी हैं जिन्होंने कह दिया है कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, खुलकर कहना। और ये भी आपने वीडियो के पूर्व में सुना कि वो लोगों ने वोट दे दिए हैं और केवल एक औपचारिकता पूरी करनी है, वो हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है, मन बना लिया है दोस्तों। जब चुनाव आए तब इतने नेता दिखे, वरना जैसलमेर बाड़मेर की जनता के लिए ये सारे नेता कहाँ गायब हो जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। पिछली बार एक मुद्दा चला था कि बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर और यहाँ से सीधा गुजरात के लिए एक ट्रेन चलेगी, लेकिन वो ट्रेन तो अभी तक नहीं चली दोस्तों। एक मेरे ख्याल में तो पत्थर तक भी नहीं रखा गया होगा। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो नेता भूल जाते हैं, लेकिन जनता उन्हें 5 साल के बाद में याद दिलाती रहती है। अगर अच्छे कार्य करते तो ये नेता वापस आते, लेकिन पीएम मोदी क्यों, पीएम मोदी के नाम पर क्यों ये लोग वोट मांग रहे हैं? अगर खुद पे कार्य किए होते, पीएम ने बहुत कुछ दिया है इस देश को, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता का कहना है, युवाओं का कहना है, क्योंकि हमें देश के पीएम से हमें शिकायत नहीं है, हमें उन पे गर्व है। मगर स्थानीय नेताओं ने क्या किया वो तो हमें ज़रा कुछ बताए। जय हिंद दोस्तों, आपकी भी कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताना, हम वीडियो में शामिल करेंगे। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। मिलेंगे फिर कल। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।